हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे जहाँ होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको स्टोरी कि कहाँ पहुँचे और क्या हुआ। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा खूबसूरत कहानी। और बने रहिए हमारे साथ एंड और लास्ट पार्ट तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस चीज़ को लेके तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है गुस्ताख दिल। तो इस स्टोरी में ये होता है कि प्रीवियस पार्ट में कि हमारी जो किया होती हैं वो हर रोज़ मीरा से मिलने जाती, फिर आती। वो धीरे धीरे ना थोड़ा सा डिप्रेस होने लगी होती है, और वो डिप्रेशन कब उसके बीमारी पे हावी हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता, और वो चीज़ें भूलती चली जाती है धीरे धीरे। कल एक दिन कुछ बोला, एक दिन कुछ बोला, मगर इतने दिनों में वो कभी मीरा को नहीं भूली होती है। मगर अब मीरा को भूल के किया को कैसा लगेगा वो तो सुनने के बाद पता चलेगा। तो हमारी जो किया है वो कुछ जानबूझ के नहीं कर रही होती हैं, या यूँ कह ले कि उनकी बीमारी उन पे हावी हो रही होती है, या वो मीरा से इतना प्यार होने के बाद खुद को भुला बैठी होती हैं। ऐसा जब मीरा डिस्चार्ज होके घर को जा रही होती है, वो इंतज़ार कर रही होती है कि किया आएगी, और काफ़ी देर हो जाती है मगर किया नहीं आती है। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम घर चलो, अगर मिलना होगा किया को तो वो तुमसे घर आके मिल लेगी। अनु भी बड़ी हैरान होती है कि आज किया नहीं आई, ऐसा क्या हो गया। और इधर किया जो होती है वो डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रही होती है। लाइक इवनिंग हो चुकी होती है, एक मॉर्निंग से एक इवनिंग हो चुकी होती है। इंतज़ार और इंतज़ार और इंतज़ार करते करते तो ये इंतज़ार की घड़ियाँ ऐसी होती हैं कि अब काटे नहीं कट रही होती। मीरा के लिए काफ़ी समय भारी हो रहा होता है। और इधर मीरा की जो मॉम होती हैं मीरा को उनकी शक्ल देखने ना दी होती हैं, और कोशिश करती हैं कि वो ना देखें अपनी शक्ल को। और उनको बिल्कुल भी ये इल्म नहीं होता है मीरा को कि मेरे फेस में या मेरे फेस साइड कुछ हुआ है। वो जब डिस्चार्ज होती हैं तो जब ये लोग नीचे आते हैं हॉस्पिटल से, और इनकी जो मॉम होती हैं बिलिंग विलिंग करा के फाइल लेके डिस्चार्ज पेपर लेके और मेडिसिन वगैरह, वो ऑटो बुलवाती हैं। ऑटो में अनु एक तरफ बैठती है, बीच में मीरा बैठती है, और एक साइड उनकी मॉम बैठती हैं, और ये तीनों लोग घर को जाते हैं। इधर जो किया होती है काफ़ी परेशान होती है, और उसको घबराहट हो रही होती है कि मुझे घबराहट क्यों हो रही है, या मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना। तो कहते कि बेटा तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो, तुम कुछ नहीं भूलती हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा मेमोरी बहुत शार्प है। तो कहती है कि ठीक है, फिर मान लेती है, और वो चुपचाप मुंडे नीचे करके खाना खाने लगती है। मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक हलचल होती है कि कुछ तो मैं भूल रही हूँ, कुछ तो मिसिंग है। तो वो ये सोच के उसके दिमाग में, उसके जहन में ये चीज़ें आती हैं कि वो कुछ तो भूल रही है। ये सोचते हुए वो अब जो होता है कि थोड़ा सा वो अपने आप को अकेले रखने की कोशिश कर रही होती है। शायद अकेले रहूँ तो मुझे याद आ जाए। वो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करती है, अपने टेबल कुर्सी से उठती है
और वो चली जाती है बिना ही किसी को गुड नाइट बाय स्वीट ड्रीम कुछ किए। तो उसके डैड पूछते हैं कि किया कहाँ जा रही हुई इतनी जल्दी में, ना किसी को गुड नाइट ना ही कुछ। तो कहते हैं कि डैड वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं टेरेस जा रही थी और इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो कहते हैं कि ओके तब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो कहते हैं कि हाँ डैड मेरी तबीयत ठीक है, आप चिंता ना लें। तो वो कह के चली जाती है और इधर जो हमारी है मीरा ऑटो से वो लोग उतरते हैं। तो उसकी मॉम ने मीरा को उसके दुपट्टे से उसका फेस कवर किया होता है, जिसकी वजह से कोई उसका फेस नहीं देख पाता। और जब उतरती है तो ऑलरेडी रात हो चुकी होती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो जो उनके दादाजी होते हैं वो सॉरी जो आलू होती है वो दरवाज़ा खोलती है और अपनी बहन को ऐसे देख के बहुत खुश होती है, उनके गले लग जाती है। मेरा भी बहुत टाइम के बाद आलू को देखी होती है तो वो बहुत प्यार से गले लगाती हैं और गले लगाने के बाद वो बोलती है कि आप कहाँ चली गई दीदी, आप आपको मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो, आप प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाया करो ना। तो इधर से मेरा आंसर करते हैं कि मेरी लड्डू मेरी आलू मैं तुम्हें बेटा कहीं छोड़ के नहीं जा रही, और दी तुमको प्रॉमिस की है ना कि तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाएगी, तो मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हें, तुमको अनु को मॉम को नहीं जा सकती ना, मैं दी हूँ ना, तो सॉरी इतने टाइम के लिए। तो कहते कि ठीक है माफ़ किया, आप अब नेक्स्ट टाइम से मत करना। तो कहते हैं कि ओके आ जाओ। फिर उनको गले लगा दिए, प्यारी सी एक किस करती है उनके फोरहेड पे और अपने छोटी सी प्यारी सी बहन को ऐसे मनाते हुए उनकी मॉम के आंखों में आंसू भर आते हैं और कहते हैं कि जब ये खुद को देखेगी क्या होगा मेरी बेटी की हालत। भगवान क्या यही सब करना था तो पहले इसका रूप रंग इतना सुंदर क्यों दिया। और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं जो मीरा की मॉम होती हैं। मीरा कहती है कि मॉम मैं अपने कमरे में जा रही, आप लोग भी आराम कर लो। तो कहती है कि बेटा तुम्हें खाना खाना है और दवाई लेनी है, तो तुम अभी यहाँ पे बैठो, पहले खाना खा लो, यहाँ पे फ्रेश हो लो और खाना खा के फिर ऊपर चलना। तो कहती हैं कि जी मॉम। और इधर सबकी बातों पे वो ध्यान दे रही होती है और जो उनके दादाजी होते हैं वो आके पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती हैं कि हाँ जी दादाजी मैं ठीक हूँ। अब आप अभी तक आराम करने के लिए नहीं गए। तो कहते हैं कि कैसे जा सकती हूँ जिसकी जवान पुत्री हॉस्पिटल में हो और मैं उसके लिए कुछ कर ना पाऊँ। तो कहती हैं कि दादाजी कुछ नहीं, सब ठीक है, आप जाइए आराम करिए। उनके दादाजी भी उनकी भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो शुगर पेशेंट होते हैं, तो इसलिए फिर जो हमारी मीरा होती हैं वो जाती हैं, वो जो पास में ही वॉश बेसिन और मतलब होता है वहाँ पे हाथ मुँह धोती हैं और फेस को थोड़ा सा क्लीन करती हैं और वहाँ पे क्लीन करके वो तुरंत टाल रख देती हैं और आके उनकी मॉम बोलती हैं चलो बेटा नाश्ता कर लो, थोड़ा सा ही कर लो मगर कर लो। तो कहती हैं कि ठीक है माँ। वो जाती हैं, डाइनिंग टेबल पे सब्ज़ी रोटी रखी हुई होती है और उनकी पड़ोस में जो आंटी रहती हैं उन्होंने खाना भिजवाया होता है तो वो सब लोग खाते हैं। क्योंकि जो मीरा की मॉम होती हैं वो बाय नेचर बहुत अच्छी होती हैं, दूसरों को हेल्प करने वाली होती हैं। तो आज वही हेल्प उनकी ज़िंदगी में इस बुरे वक्त में काम आया होता है, जो वो दूसरों के साथ नेकी और बड़ा प्यार से रहन सहन जो उनका रहता है।
अब वो लोग खाते हैं और हमारी मीरा को दवाई उनकी मॉम देती हैं और मीरा को ऊपर छोड़ने के लिए अनु को बोलती हैं। अनु लेके अपनी बहन को सहारा देते हुए ऊपर ले जा रही होती है। कहती हैं कि दी टेंशन ना लो, किया फ़ोन कर लेगी। तो कहती हैं कि उसको मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है अनु। आज देखो ना, उसने मुझे कॉल किया ना मैसेज किया। आज पता था कि मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, फिर भी उसने मुझे कॉल मैसेज नहीं किया। क्या ये सही है? तो कहती कि नहीं दी, बट हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट काम हो या कुछ और बात हो गई हो जो हम अंदाज़ा तक ना लगा सकें। तो वो कहती है कि पर ऐसा कौन सा काम है अनु कि एक मैसेज भी ना कर पाए। वो दरवाज़ा खोलती है मीरा का और मीरा को उसके रूम के अंदर लेके जाती है। कहती है कि दी रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करती हूँ किया से। तो कहती हैं कि नहीं, तुम कोई बात नहीं करोगे अनु। तो कहती हैं कि ठीक है दी, और उनको उनके बेड साइड बैठाती हैं और कहती है दी आप लेट जाओ, मैं आपको कवर कर देती हूँ। कहती नहीं, मुझे ये चेंज करना है, इस कपड़ों से मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, मैं कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनूंगी, तुम जाओ मैं कर लूँगी अनु। तो कहती कि ठीक है दी। अब इधर जो मीरा होती हैं वो अपने बॉर्डरों से एक टी शर्ट और एक लोअर निकालती हैं और वो वॉशरूम में जाती हैं, कपड़ों को चेंज करती हैं और कपड़े पहन के जब बाहर आ रही होती हैं तब तक उनका ध्यान मिरर में जाता है और मिरर में जाते से ही इनका ध्यान उनके फेस पे ध्यान आता है कि देखिए ये मेरे फेस को क्या हुआ और ये कैसे हुआ। उनके फेस पे अपने आप को देख के उनकी आंखों में आंसू भर रहे होते हैं क्योंकि एक साइड से उनका स्किन एकदम ही बहुत ज़्यादा कट गया होता है और एक बड़ा सा निशान उनके फेस पे ये चिक साइड रह चुका होता है, जिसकी वजह से वो स्किन अलग ही दिख रही होती है और उसकी वजह से मीरा को अपने फेस को देख के घिन आ रही होती है कि ऐसे कैसे हो गया मेरा फेस। बाकी लोग, मैं जब अपने फेस को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ तो बाकी लोग कैसे देख पा रहे हैं। और वो उसकी आंखों में जो आंसू अब जो सिमटे हुए थे अब वो बहने लगे हुए होते हैं कि शायद इसीलिए तो नहीं कि किया नहीं आ रही है या आज वो मुझसे मिलने नहीं आई। कहीं मेरी खूबसूरती चली गई है तो उसका प्यार तो कम नहीं हो गया? क्या ऐसा प्यार होता है? क्या इतना ही होता है? किसी के बदन की खूबसूरती उससे प्यार करवाती है? मेरा अपने आप से सवाल किए जा रही होती हैं और इधर जो किया होती हैं उनको तो याद ही नहीं आ रहा होता वो कि कुछ भूल रही हैं या कुछ उनको याद नहीं है। उनका बिल्कुल ही वो टाइम पे वो जब मीरा को भूली होती हैं तो उस वक्त वो ये सब चीज़ें नहीं सोची होती हैं। वो उनकी मेमोरी पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक थी और जो कि मीरा के आने से थोड़ा सा किया रिकवर करने लगी होती थी। बट अब मीरा जब खुद बेड पे हैं, अब उनको संभालने वाला किया को कोई नहीं है तो किया ने अपनी हालत बिगाड़ ली है। एक तरफ शादी का प्रेशर, दूसरी तरफ मीरा का ये हाल और ऊपर से किया ने भगवान जी से जो किया वादा। कैसे सारी चीज़ों को निभाएगी यार, एक छोटी सी जान इतनी परेशान कैसे। है ये मोहब्बत बहुत बड़ा दर्द दे के जा रही होती है किया को और किया को पता ही नहीं होता है कि उसके दिल में दर्द क्यों हो रहा है। वो घंटों टहलती है टेरेस पे और मीरा जो
वॉशरूम से आती हैं और बेड पे बैठती हैं और रोती हैं और फूट फूट के रोती हैं। उनके बहते हुए आंसू इस बात के सबूत होते हैं कि मीरा अंदर से टूट चुकी हैं। जब तक उनको ये पता नहीं था कि उनके चेहरे पे कैसी लकीर खींची है, या यूँ कह लें कि ऐसा दाग बना है जो वो मिटा नहीं सकती। बट जब मीरा के दिमाग में ये आता है कि किया शायद इसीलिए उनसे मिलने नहीं आई, उनको इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो चोट से ज़्यादा किया का नाम मिलने का अफसोस मीरा को दर्द दे रहा होता है। उस दर्द का एहसास उनकी आंखों से हो रहा होता है जो आंसू बन के बह रहे होते हैं। इधर किया को भी वो दर्द महसूस हो रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या भूल रही हूँ। इधर हमारी जो अनु होती हैं अपने रूम में पहुँचती हैं और कपड़े चेंज करके वो किया को फ़ोन करती हैं। किया फ़ोन देखती हैं और फ़ोन उठाती हैं और कहती है कि अनु, तू इतने टाइम फ़ोन लगा रही है, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तो कहती कि हाँ सब ठीक है। तुझे कुछ याद है कि नहीं है कि तुझे आज कहीं जाना था या कहीं आना था, तुझे याद है? तो कहती कि अरे यार मैं आज मुझे कहीं नहीं जाना था। कहाँ जाना था? ऐसे क्यों बात कर रही है तू? तो अनु कहती कि सच में किया, तू कितनी अच्छी एक्टर है यार, तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? तो कहती कि हुआ क्या है यार अनु, तू भड़क क्यों रही है, बता तो दे मैंने किया क्या है। तो कहती है कि आज दी डिस्चार्ज होने वाली थी, तू मिलने क्यों नहीं आई दी से? तो मैं तेरी बहन से मिलने क्यों आऊँ बे, बकवास किए जा रही है। तो अनु शॉक्ड कि ये कह रही है कि तेरी बहन से मैं मिलने क्यों आऊँ, ये क्या बोल रही है। तो जो अनु कहती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, या मेमोरी लॉस हो गई है, तुझे याद नहीं है कि तुझे क्यों मिलना था मेरी बहन से, कि मैं तुझे याद दिलाऊं? तो कहती है कि अनु साफ साफ बोल, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या किस बात के बारे में तू मेरे को बोल रही है, अच्छे से बताना है तो बता, नहीं तो मत बता। तो कहती हैं कि अच्छा तुझे याद नहीं आ रहा, तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तेरे को समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझाती हूँ बेटा। कहती हैं कि मीरा दी याद है या उनको भी भूल गई? तो जब वो मीरा का नाम लेती है, उसको अचानक से एक, जैसा होता है ना किसी ने खींच के एक थप्पड़ मार दिया हो, नींद से जगा दिया हो किसी ने, वैसी ही फीलिंग किया को आती है। कहती है कि मीरा, वो शिट, मेरे को मीरा से मिलना था। तो कहते कि हाँ मीरा मेरी बहन, अब तेरे को याद आया? तो कहती हैं कि पर वेट 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 वेट, तू कहीं भूल तो नहीं गई थी? कहती हैं कि नहीं यार, मुझे याद था, रात तक मैं सुबह उठी तो क्या करना था मुझे याद ही नहीं था। तो कहती है कि तू दवाई ले रही है? तो कहती हैं कि नहीं। ये दिमाग तेरा ख़राब हो गया है किया, अगर तू दवाई नहीं लगी तो तेरी कंडीशन क्या हो जाती, तुझे पता है ना कि नहीं पता है? तो कहती कि हाँ हाँ मैं कल ले लूँगी। तो कहती है कि दी बहुत नाराज़ है तुझसे, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन हॉस्पिटल में तेरा वेट किया वेट किया, तू आई नहीं। अब सोच उनको कितना बुरा लगा होगा तेरी इस हरकत से। हाँ तू अपना ध्यान नहीं रख पा रही है तो मेरी बहन का कैसे रखेगी, इडियट। तो कहती है यार माफ़ कर दे यार, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि तूने जानबूझ के नहीं किया, मगर तूने दवाई क्यों नहीं लिया? तो कहे कि मैं इतना स्ट्रेस थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बार बार भूल जा रही थी और इतने डेली रोज़ के काम। तो कहती हैं कि अभी जाके दवाई ले। और वो कहती है कि पर मीरा ठीक है ना अनु,
मैं कल सुबह मिलती हूँ मीरा से और मैं उसको कॉल लगा लूँ, वरना वो तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। तो कहती कि हाँ जल्दी से फ़ोन रखा दी को। इधर वो फ़ोन रखती है अनु का, और अनु का फ़ोन कट करते ही हमारी जो किया होती हैं वो नंबर डायल करती हैं मेरा का, और वो सोचती हैं कि उसको कितना बुरा लगा होगा कि मैं उससे मिलने नहीं पहुंची, और वो पूरा दिन मेरा इंतज़ार करती रही। स्पेशली जिस दिन वो डिस्चार्ज हो रही है उस दिन मैंने उससे जा के नहीं, ऐसे तो रोज़ मिलती थी, आज मिलना ज़रूरी था मगर आज मैं मिल नहीं पाई। कितनी इडियट डफ़र हूँ मैं। और ऐसे बड़बड़ाते हुए ही वो मीरा का नंबर निकाल के उस पर कॉल लगाती है। तो फिर उसको याद आता है कि मीरा का फ़ोन तो टूट गया था, अभी तो वो नया फ़ोन भी नहीं ली होगी, तो उससे मैं बात कैसे करूँ। ओके, पर अब मैं सुबह ही जाकर उससे बात करती हूँ। और यहाँ पे मीरा के दिमाग में क्या चल रहा होता है तो आगे सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।